हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर प्रकाश कौर गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का द राजीव एंगस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट किया था, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। हम लोगों ने दो विधि के बारे में पढ़ा था, एक पढ़ा था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड में कितने थे? चार थे। पहला क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या था आपका एलिमिनेशन, तीसरा क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा क्या था आपका कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा था, कुछ कारण था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो फिर से मैं एक नए उत्साह के साथ फिर से आपके पास आ गया हूँ। तो चलिए आप भी अपने अंदर उत्साह लाइए। जब तक आप उत्साह अपने अंदर नहीं लाइएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जब आपके अंदर उत्साह होगा, आप जोश होगा, आपके पास जज्बा होगा, तो आप किसी भी टारगेट को आप हिट कर सकते हो। ठीक है ना। एक प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन सीरियसली से नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखो, ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक तुम माहौल क्रिएट नहीं करोगे तब तक तुम नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है ना। एक टाइमिंग बनाओ कि हमें इस टाइम पे हमें ये चैप्टर पढ़ना है, इस टाइम पे हमें ये लेक्चर देखना है, इस टाइम पे हमें ये करना है, तब जाके तुम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। न तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक होता क्या है ना, आपको आदत से बन गई है क्लास में फ्रेंड के साथ, चलो मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ, मैं ये क्वेश्चन बनाऊँ, तुम कौन बनाया हो सर, थोड़ा सा गए उधर, चलो गपशप कर लो, गपशप कर लिया। बट अभी गपशप करने का टाइम नहीं मिल रहा होगा, हमें पता है, लेकिन तब भी आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको अपना माहौल क्रिएट करना पड़ेगा और अपना विल पावर बढ़ाना होगा, ताकि अगर आप इच्छा शक्ति आपके पास रहेगा तो आप किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हो। अगर आपके पास विल पावर नहीं है तो होने वाला। बात आया समझ में? तो इसलिए उत्साह लाइए, जोश लाइए, जज्बा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, दम मुट्ठी बांध के मैं कर सकता हूँ इस काम को। बात आया समझ में? तो आप किसी भी काम को, आप किसी भी वर्क को, आप किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो। कब? जब आपके अंदर उत्साह होगा, जज्बा होगा और सहनशीलता होगा। सहनशीलता नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सहनशीलता भी रहना जरूरी है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। तो चलो प्रतिस्थापन विधि को आगे करते हैं। देखो क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। जैसे मान के चलो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। ठीक है, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तुमको क्वेश्चन इसी के फॉर्म में मिलेगा, एक्स वाई के रूप में कांस्टेंट कुछ रहेगा, फिर एक्स वाई के रूप में। ठीक है ना। आगे समझ में कि आपको एक्स वाई और एक्स वाई के टर्म में एक इक्वेशन रहेगा, एक्स वाई के टर्म में एक और इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि देख रहे हैं। देखो, तुम्हें दो इक्वेशन दिया जाएगा तो करना क्या है, तुम्हें किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो, और जिस इक्वेशन से निकालोगे जिस वेरिएबल का वैल्यू, अब दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल का वैल्यू को क्या कर दो, रख दो। तो तुम्हारे दूसरे जो वेरिएबल हो गया, अनदर वेरिएबल, उसका आंसर आ जाएगा। और जब उसका आंसर आ जाएगा तो उसका फिर से या इसमें रखोगे या इसमें रखोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। बात है समझ में? देखो कैसे मैं करता हूँ। जैसे लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन से मैं x का वैल्यू निकाल ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, इससे a1x, चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, इसको इधर ही रखना पड़ेगा, इस सारे को हम उधर भेजना पड़ेगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के साथ by प्लस c1। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, चूंकि देखो माइनस गुणा करेंगे तो ये भी माइनस, चूंकि दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई तुम्हारा a1। ये तुम्हारा हो गया x का वैल्यू। अब क्या करना है छोटू, इस x के वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन दूसरे में रख देना। मैंने अभी बताया आपसे कि किसी भी अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास है तो किसी एक इक्वेशन से आप x का या y का वैल्यू निकालिए। अगर आप एक पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरे इक्वेशन में आपको वहां पे x का वैल्यू वहां पे क्या करना है, आपको रख देना है। तो वहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही आपको y का वैल्यू मिलेगा तो आप x का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। बात आया समझ में? तो देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे हमने निकाल लिया x का वैल्यू। अब देखो कि प्रतिस्थापन विधि मतलब होता है, देखो x का वैल्यू निकाला, अब दूसरे में रख देंगे, यानी कि x की जगह हम स्थापित कर देंगे। अरे बात आए समझ में ना, कि x का वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसलिए इसका नाम पड़ा है बच्चों प्रतिस्थापन विधि। बात आए समझ में? तो चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखना क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में स्थापित करने पर, 2 में स्थापित करने पर। तो देखो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखो, यहाँ पे क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन ये 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x का वैल्यू रखते हैं। तो देखो x का वैल्यू क्या है, a2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ b1y माइनस ऑफ c1y a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से y के वैल्यू निकालना, देखना कैसे, ध्यान से देखना। पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा छोटू, एलसीएम क्या होगा, बोलो a1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस का a2 b1y माइनस का हो जाएगा तुम्हारा a2 c1 प्लस का हो जाएगा तुम्हारा b2 a1y, फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्लस का a1 c2 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा छोटू, 0 हो जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, मैं इसको कॉमन कर ले रहा हूँ और इसको और इसको उधर भेज दे रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, y कॉमन निकालो छोटू। यहाँ पे क्या बच जाएगा अंदर, माइनस का a2 b1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा छोटू, प्लस का b2 a1 और इसको उधर भेज रहे हैं, तो प्लस में हो जाएगा a2 c1 और प्लस का हो जाएगा, माइनस का होगा, चूंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा a1 c2। बताया समझ में? अब देखना ये a1 c2 है, तो अब यहाँ पे y का वैल्यू y के इंटू में है, इसको उधर भेज दो, तो y बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हारा, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइड बाई माइनस a2 b1 प्लस b2 a1। यही तुम्हारा y का क्या हो जाएगा छोटू, आंसर हो जाएगा। तो जब y का मान निकल जाएगा तो तुम अब यहाँ पे y यहाँ पे रख दोगे तो तुम्हारा किसका मान मिल जाएगा छोटू, x का मान मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बात है समझ में? मैंने क्या किया कि 2 इक्वेशन दिया, पहले इक्वेशन से मैं x का वैल्यू निकाला और उस x के वैल्यू को मैं दूसरे इक्वेशन में ले जाकर स्थापित कर दिया, जहां से हमें y का वैल्यू मिला, इतना मिला। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे तुम्हारा y का डायरेक्ट आंसर आएगा। तो जो भी y का वैल्यू मिलेगा, इस y के वैल्यू को ले जाकर तुम यहाँ पे पुट करोगे, या यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, आप इसमें भी रख सकते हो। लेकिन ऑलरेडी जब यहाँ पे x का निकाल लिए तो यहीं पे हम रख सकते हैं, इससे क्या होगा तुम्हारा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा छोटू, x का वैल्यू। यानी पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो, दूसरे में स्थापित करो, y का वैल्यू पाओ, यानी एक अनदर वेरिएबल का वैल्यू पाओ, और उस वेरिएबल का वैल्यू को फिर से तुम जहां से निकाले हो, जिस वेरिएबल का वैल्यू उसमें रखो, वहां पे अनदर वेरिएबल का तुमका आंसर मिल जाएगा तुम्हारा। तो आगे समझ में कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो और हम इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो x और y का मान निकालना है, किस विधि से छोटू, प्रतिस्थापन विधि से। देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन नंबर छोटू 1 मान लेंगे, जैसा हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ा। उसके बाद से क्या है हमारा यहाँ पे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा हमारा 2। क्या किए थे अभी हम कुछ देर पहले कि पहले इक्वेशन से x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। तुम्हारा मन, तुम चाहो तो दूसरे इक्वेशन से भी तुम x का या y का किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, डिपेंड तुम पे करता है कि तुम किसका वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, अब देखना मैं इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से देखो छोटू x का क्या है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं 2, ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y, यानी x बराबर मिल गया छोटू 2 माइनस वाई। अब क्या करते हैं कि जब x का मान मिल गया तो अब समीकरण हम 1 से निकाले हैं, तो छोटू किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में। ठीक है ना, तो समीकरण 2 में रखते हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पे
कि x का मान समीकरण 2 में स्थापित करने पर। ठीक है, तो चलो इक्वेशन 2 बताओ क्या है तुम्हारा। इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो x बराबर यहाँ पे क्या है, 2 माइनस वाई आ गया है। तो अभी x के इस मान को यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। तो देखो ध्यान से छोटू, 2 माइनस वाई और पहले से एक माइनस वाई ऑलरेडी है इज इक्वल टू 8। अब ये 2 है, उस कांस्टेंट है, उसको उधर भेजते हैं। ये माइनस वाई कितना हो जाएगा छोटू, माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और ये माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, यानी y का वैल्यू मिलेगा छोटू तुमको माइनस का 3। जब y का मान निकल गया तब इस y के मान को यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, तुम्हें क्या मिल जाएगा छोटू, x का मान। बट यहाँ पे जब ऑलरेडी हम लोगों ने x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया है तो हमें इजी यही होगा कि हम इस y के वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा छोटू, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। इसलिए x बराबर क्या है बाबू, 2 माइनस का y है, तो x बराबर 2 माइनस, और माइनस पहले से है तो माइनस यहाँ पे रख दे रहे हैं -3। तो x बराबर 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो x बराबर छोटू क्या मिल गया तुमको 5। कोई डाउट नहीं, x का मान 5 और y का मान -3, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। देख लो कितना इजी है। इस विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। बात है समझ में। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे रखोगे -3, यहाँ पे रखोगे 5, तो 5 में से 3 गया, क्या मिलेगा तुमको 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे y का वैल्यू -3 रखो, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 5, तो 5 3 8 तुमको मिल जाएगा। नहीं, इक्वेशन भी वेरीफाइड हो गया। तो बात आगे समझ में कैसे, कुछ नहीं करना है छोटू, इक्वेशन 2 को तुम्हारे पास रहेगा। एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, दूसरे इक्वेशन में उस जो वेरिएबल का वैल्यू तुमने निकाला उसमें रखो, तो उस वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। और जिस वेरिएबल का आंसर आएगा उस वेरिएबल का, जहां पे तुमने ये वैल्यू निकाला था जिस वेरिएबल का, अब उसमें रख दो, तुम्हारा अनदर वेरिएबल का तुम्हारा मान निकल जाएगा। आई होप छोटू तुमको बढ़िया से समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाएगा। बात है समझ में। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना घर पे। चाहे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद से क्वेश्चन दे दूंगा, तुम प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे छोटू, दिया है। देखें ध्यान से, देखना क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। और एक दिया तुमको क्या, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा छोटू, 13 माइनस का 4y। ठीक है, x बराबर क्या मिल जाएगा, 13 माइनस का 4y। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में क्या करेंगे छोटू, स्थापित करेंगे। तो ध्यान से देखना कि x का मान समीकरण 2 में स्थापित करने पर। तो चलो दूसरा बताओ, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 29। अब यहाँ पे क्या करेंगे छोटू, x का वैल्यू यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। क्या है छोटू, 13 माइनस का 4y माइनस का 3y इज इक्वल टू 29। 13 साते 91, माइनस का 7 चौका 28y माइनस का 3y इज इक्वल टू 29। अब ध्यान से देखना, इस 91 को उधर ले जाएंगे तो ये देखो, ये भी माइनस का जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा छोटू, माइनस का 28 3 31y बराबर में है, घर में पहले से 29 है, और इस 91 को माइनस का 91। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का 31y, इसको घटाओ तो आएगा तुम्हारा माइनस का 62, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 दूना 62। y का वैल्यू कितना मिल गया छोटू, 2 मिल गया। अब इस y के वैल्यू को इसमें रख दो, ध्यान से देखो यहाँ पे। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 4y, तो x बराबर हो जाएगा छोटू 13 माइनस 4 इंटू y का वैल्यू कितना छोटू, 2 है। तो x बराबर 13 माइनस का 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू मिल जाएगा छोटू तुमको 5। ये तुम्हारा x का और y का वैल्यू निकल गया है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो चलो वीडियो को पॉज करके उतार लो। आज के बाद सब कहीं भी क्वेश्चन तुमको दिखाई दे प्रतिस्थापन विधि, आई होप तुम उसको फोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे दिया, तुम इसको वीडियो को पॉज करके उतार लो। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। तो चलो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे विलोपन विधि को आगे करेंगे। ठीक है छोटू, तो चलो तब तक के लिए
नमस्कार।